गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे विच रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज इम्पॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के, उनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, हर कहीं तो हम इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते कि किसी भी एरिया में जाकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी। सो देयर आर सम थिंग्स आर देयर जिनको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इंडस्ट्रीज को सेट करते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, फैक्टर आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल का क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब है लोकेशन और लोकेलिटी, कि वहां की जो लोकेशन है वो कैसी है, वहां पे किस तरीके की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है आपका, रॉ मटेरियल का मतलब आप जानते हो कच्चा माल, जहां पर बहुत आसानी से आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सके, ऐसी जगहों पर इंडस्ट्री को सेटअप करना अच्छा माना जाता है। दिस फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमारे पास में, अगर हम कोई ऐसी हैवी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है रॉ मटेरियल बहुत नीड होती है, लाइक यहाँ पे स्टील एंड आयरन एंड सीमेंट इंडस्ट्री। इसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिस भी एरिया में हमें ये सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे वहां पर इसकी फैक्ट्री को लगाया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, प्रॉक्सिमिटी आप ले सकते हो लमसम टू पावर रिसोर्सेज, लाइक जहां पे कोल इलेक्ट्रिसिटी विल अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज, जहां पर ये फैसिलिटीज होंगी, ये सबसे बड़ा आपका रिसोर्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल होती है तो वहां पे फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत सिंपल सी बात है, सारी जो जितने भी इंडस्ट्रीज है सबको पानी की जरूरत होती है, सारी इंडस्ट्रीज को वाटर की रिक्वायर होती है। तो ऑब्वियसली जहां पर इजीली उनको सोर्स मिल जाए वाटर का, वहां पर हम लोग कर सकते हैं, उसको सेटअप किया जा सकता है। ये सारे फिजिकल फैक्टर है, ठीक है, कि ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस इन चीजों में नहीं है, कि आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल मिल जाए, ठीक है, आपको पावर रिसोर्सेज बहुत इजीली मिल जाए, साथ ही साथ आपको वाटर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो इंडस्ट्री है उसको इजीली सेटअप किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे फिजिकल फैक्टर। अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर की, ह्यूमन फैक्टर का मतलब क्या है? ऑब्वियस है दैट इंडस्ट्री लगाने वाला कोई ह्यूमन है, पर्सन है, तो किस तरीके की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कितना वो उसमें कैलिबर होना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज के अंदर जाके काम कर सकता है और इंडस्ट्री जो वो रन कर सकती है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज। तो जहां पर कोई अगर बड़ा है, बिजनेसमैन है, उसको सोच रहा है कि भाई चलो एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं इस चीज की, तो फर्स्ट वो देखेगा कि जिस एरिया में वो ये काम करने की सोच रहा है वहां पे स्किल्ड मीनिंग जिनको अपने फील्ड की अच्छी नॉलेज है, साथ ही साथ उनको एक्स्ट्रा चीजें भी पता है। अनस्किल्ड जिनको सिर्फ जो काम दिया जाएगा उसी को कर पाएंगे, उससे आगे वो नहीं कर पाएंगे। तो वो देखता है सबसे पहले उनको इजीली और बहुत ही लेस कॉस्ट के अंदर उनको लेबर प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो बहुत सारे लेबर की जरूरत वहां पर पड़ती है। तो ह्यूमन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर क्या है? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो लेबर है, या आप बोल सकते हो जो वर्कर है, उनका गिनती, की वो कितनी आसानी से आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो अगर बहुत इजीली मिल जाएंगे तो बहुत ठीक है, वहां पर इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत इजी हो जाएगा और इजीली वहां पे काम भी हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, दिस रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड डिलेज। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग है कि मार्केट आप ऐसी जगह लगाओ, बिल्कुल मार्केट एरिया में तो आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन जहां आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो उसके आसपास ही कहीं मार्केट आपको अवेलेबल हो जाए तो उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका चार्जेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके अपने सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो बहुत इजीली सेव हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज। वहां देखते हैं कि वहां का भाई आसपास का लोकेलिटी का माहौल कैसा है, क्या वहां आसपास बैंक है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज है, कम्युनिटी मतलब नेट प्रॉपर चलता है, या वहां पर और सारे प्रॉपर सुविधाएं हैं। तो ये सारी सुविधाएं हो जाती है तो भी वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ईजी हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स बेनिफिट एंड सब्सिडीज और इनपुट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रीज लोकेशन। वो लोकेलिटी देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट की क्या
इनिशिएटिव्स है, वहां पर किस तरीके की पॉलिसीज है, किस तरह पर कितना टैक्स है, ये सारी चीजें देख करके वहां पर इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है सपोज फॉर 5 मार्क्स कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फैक्टर इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्री, तो देयर आर 2 फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल में आप रॉ मटेरियल लिख दो, वाटर लिख दो एंड पावर रिसोर्सेज लिख दो। ह्यूमन में वही आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड हो गया, ठीक है। देन मार्केट बहुत इजीली पास हो जानी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सारी इसमें आ जाएंगी अगर वो है तो, और आसपास में वहां पे फैसिलिटीज किस तरीके की है। तो ये बहुत सिंपल सा है यहाँ पर कि किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए उसकी लोकेशन किस तरीके से देखी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लाइक हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, सब इंडस्ट्रीज में अलग अलग काम होता है, तो उनका डिवीजन हमने किस तरीके से किया है, उनका क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से किया है। क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो बंटवारा, डिवीजन किस तरीके से किया है। तो बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है आपका कच्चा माल, तो ऐसे इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो से एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा, जो एकदम कच्चा माल लेती है, रॉ मटेरियल लेती है एंड देन उसको यूज करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली जो मिनरल लेंगी, ठीक है, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, इनको आपको ग्रो नहीं करना पड़ता। कॉटन ग्रो होता है, ठीक है, वुल हमें एनिमल से मिल रहा है, जूट ग्रो होता है, सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। इस तरीके से हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं। मिनरल तो आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग जगह मिनरल होते हैं, तो आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम सारे मिनरल है, राइट। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हो जाती है जो मिनरल को यूज करती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को यूज करती है। मेन रोल, based on the main role, basic or key industries, these industries supply their product as raw material to manufacture other good, example iron and steel industry, copper smelting and aluminium smelting। smelting का meaning है यहाँ पर एल्यूमिनियम को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, कॉपर को छोटी छोटी पतली शीट्स में कन्वर्ट करके दूसरी चीजों में मिक्स करके उनको कुछ बनाया जाता है, उनसे कुछ न्यू मैन्युफैक्चर किया जाता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है, दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, मतलब जिससे लोग डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। शुगर, पेपर, टूथपेस्ट, फेंस एक्सेट्रा, ये आके मार्केट में आते हैं और हम लोग इनको डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं फॉर आर यूज। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गई, भाई आप ही डायरेक्ट यूज करोगे, ठीक है। आयरन कॉटन को पहले आयरन और इसको स्टील को लाया जाएगा, फिर इसको स्मेल्ट करेंगे, किसी चीज में मिक्स करेंगे, देन समथिंग न्यू विल बी प्रोड्यूस्ड एंड देन इट विल कम टू द मार्केट एंड देन वी विल बाय। बट विद दिस वन ये रेडी होकर के आया एंड इट विल बी इन द मार्केट और इसको कंज्यूमर जाके वहां से परचेज कर सकता है। तो ये तो आपका एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, बेसिक की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बेस्ड ऑन कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग होता है आपका पैसा, कि आप कितना पैसा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप मानो तो 1 करोड़ का है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है जहां पर आपका हो जाता है जहां पर मोर देन 1 करोड़, मतलब यहाँ पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट आप पैसा 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ इन्वेस्ट करते हो। तो स्मॉल में 1 करोड़ एंड इन लार्ज मोर देन 1 करोड़। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, तो यहाँ पर ऑनरशिप का मतलब होता है OWN, ओन का मतलब होता है हमारा, मेरा, अपना, राइट, मेरा मीन्स। तो यहाँ पर हमने इसको 4 डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये है इसका क्लासिफिकेशन। ऑल्सो ऑनरशिप कि भाई किसकी है, किसकी, गवर्नमेंट की कौन सी होती है, प्राइवेट इंसान की कौन सी है, जॉइंट है तो वो किस तरीके से है, और कोऑपरेटिव है तो वो किस तरीके से है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर उसको ऑपरेट, मतलब उसको चलाने वाला, उसको इनिशिएट करने वाला, उसकी देखभाल करने वाली कौन है, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं। ओके, नाम पता चल गया ना पब्लिक, वही पब्लिक पार्क है तो वहां तो सारे लोग ही जाएंगे, किसी पर्सनल का तो है नहीं, वो किसी का जैसे पर्सनल फार्म हाउस है तो वहां सब नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर गार्डन है, टेम्पल है, मंदिर है, सारे लोग जाएंगे क्योंकि वो पब्लिक की फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और उनको देखती है। प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जो इंडिविजुअल कोई पर्सन देखता है या इंडिविजुअल लोगों का कोई ग्रुप देखता है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। टिस्को, बजाज ऑटो, ये आपके पास में एग्जांपल इसके हैं। ओके, इसके गवर्नमेंट के आपके एग्जांपल है SAIL, BHEL, ये इसके एग्जांपल है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो स्टेट, लाइक राजस्थान में कोई पर्सन है जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता है, राजस्थान की गवर्नमेंट से उसका जॉइंट है किसी तरीके से, तो वो हो गया आपका जॉइंट। जैसे कि एग्जांपल है ऑयल लिमिटेड, OIL,
ओके, OIL। ये यहाँ पे एग्जांपल है आपका जॉइंट सेक्टर का, जिसमें स्टेट से इंडिविजुअल और इंडिविजुअल ग्रुप की लिंक होती है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, ठीक है, या वर्कर्स होते हैं, वो दोनों चलाते हैं। लाइक गांव में कोई पर्सन है, उसके पास में बहुत सारी कैटल है, बहुत सारी काव है, तो वो उनका मिल्क जितना भी होता है वो जाकर के किसी डेयरी फार्म में जाके सेल करके आता है। बटर मिल्क, उनका घी, एवरीथिंग अगर वो जाकर के डेयरी पे सेल करते, तो डेयरी और उस पर्सन के बीच में जो ये चीज हो रहा है, दिस इज कोऑपरेटिव। वो उसके बदले में उसको पैसे देता है और वो अपना प्रोडक्ट उसको सप्लाई कर देता है, तो ये होता है कोऑपरेटिव, इस तरीके से, ठीक है। इसके पास एग्जाम्पल है आपके कॉयर इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हमने यहाँ शुगर इंडस्ट्री एंड कॉयर इंडस्ट्री, तो यहाँ पर हमने देखा कि ओनरशिप के बिहाफ पर 4 है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आज की क्लास में हमने बात करी सबसे पहले कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो वहां आपके फिजिकल एंड ह्यूमन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने यहाँ देखी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फिर लास्ट हमने खत्म किया बेस्ड ऑन ओनरशिप, जिसमें हमने पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।